पूरा जनता पार्टी छात्र की एकता है और हम चाहेंगे कि वो एकता ही रहे हमेशा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक झांकी है, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होगा। ये इस्तीफा होना अभी बाकी है। इस देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना ही होगा। मोदी में दम नहीं है, उनका कोई भी मंत्री में दम नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई मुद्दा नहीं उन लोग के पास, एकदम खत्म। समझ चुके हैं, देश का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा समझ चुका है कि इस देश को चलाने के लिए शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए। शिक्षित प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। खुद मोदी नहीं जान रहे, खुद आप जान रहे हैं उसका डिग्री क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। सोनम वांगचुक को हल्के में ले रहे, उतना ज्ञाने नहीं है, नहीं तो देश के जनता को थाली नहीं बजाते, डिग्री नहीं बुतवाते, क्या जानते हैं। सभी छात्रों की जीत है, इसलिए क्या हम लोग जितने भी हैं उनके गार्जियन, उनके अभिभावक और देश के जो स्टूडेंट्स हैं और भी छात्र हैं जो नहीं भी दिए थे वो लोग भी खुश है। बहुत देश पूरा खुश है, उसको बहुत जल्दी देना चाहिए था। अगर देखिए इतना माहौल खराब करके उन्होंने दिया, ये इससे पहले कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार। ये इतिहास गवाह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब देश के शिक्षा मंत्री थे किस तरह छात्र को पीटा गया था, लाठी बरसाई गई। आप देश भर में पटना में देखिए, जगह जगह में देखिए कितना माहौल को खराब करके रखा। अगर आप में दम नहीं है, हम भी कह रहे हैं, हमारे देश के राहुल गांधी जी ने भी कहा मोदी में दम नहीं है, उनका कोई भी मंत्री में दम नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई मुद्दा नहीं उन लोग के पास, एकदम खत्म। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के काफी ज्यादा हाइप हुआ था, उसके बारे में क्या कहें? कैसा पार्टी का समर्थन कर रही कांग्रेस? कॉकरोच जनता पार्टी छात्र की एकता है और हम चाहेंगे कि वो एकता ही रहे हमेशा। दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रा पर लाठी बरसाए गए, ये एक दुख की बात है, निंदनीय है। वैसे छात्रा पर कभी लाठी नहीं बरसनी चाहिए। सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने अनशन किया था 26 दिन तक, सोनम वांगचुक ने। उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सोनम वांगचुक के बारे में कुछ भी तो ऐसा जानकारी रहता ना तो वैसे नहीं होने देता। खुद मोदी नहीं जान रहे, खुद आप जान रहे हैं उसका डिग्री क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। सोनम वांगचुक को हल्के में ले रहे, उतना ज्ञाने नहीं है, नहीं तो देश के जनता को थाली नहीं बजाते, डिग्री नहीं बुतवाते, क्या जानते हैं। रांची में भी एक किया जा रहा है स्ट्राइक की, रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के धरना में बैठ रहे हैं लड़के लोग, उसको लेकर क्या चाहिए? अभी तत्काल में केंद्र का बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्टेट का भी। अभी क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, अभी क्या लग रहा है कि कुछ लाभ होगा स्टूडेंट को इसके द्वारा? एकदम लाभ होगा, आने वाले दिन में भी लाभ होगा। कोई भी देश का शिक्षा मंत्री भी बनेगा तो पेपर कभी लीक नहीं होगा, लीक होगा तो इस और कड़ी मजबूती के साथ फिर विरोध होगा। आगे का क्या प्लान है कांग्रेस का? और जैसे हाईकमान का निर्देश होगा हम लोग उस आधार पर काम करेंगे, जैसे केंद्र से आदेश आएगा हम लोग उस आधार पर अपना काम करेंगे। ये पूरे देश की जीत है, पूरे छात्रों की जीत है, जो कई 23-26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन सब छात्रों की आज जीत हुई है और इस जीत की खुशी में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और आज ये झांकी है। अब देखिए आगे जितने भी कारनामे हैं सब उजागर होंगे और धीरे धीरे इस्तीफा जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या कहिएगा आप? कॉकरोच जनता पार्टी एक अहम मुद्दा लेकर आई और सक्सेस भी हुई, उसमें सभी पार्टियों ने उनका जोर शोर से सपोर्ट किया और आज रिजल्ट सामने है और सभी विपक्ष कॉकरोच पार्टी उनके साथ है और आज इस्तीफा जो दिया है आज आप सब देख ही रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर के? क्या लाभ होगा स्टूडेंट को इससे? ये भारत के छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक था और इसी मुद्दे पर हमारे लद्दाख के, हमारे भारत के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे हुए थे और छात्र लोग जंतर मंतर पर अपना आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे।
चूंकि मामला सबको मालूम है कि नीट पेपर लीक का है। छात्र जो है 5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और घर आते आते उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गई, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनका भविष्य बर्बादी के कगार पर आ जाता है। और इस सिलसिले में जो पेपर लीक हुआ है, करीब पूरे भारत में इस बार 23 छात्रों ने फैसला कर लेते हैं और अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ आज बहुत बड़ी जीत है। और जब वांगचुक जी जब बैठे हुए थे धरने पर, तो उन्हें 23वां दिन उन्हें उठा करके भाजपा सरकार उठा करके ले गई हॉस्पिटल कि अपने पुलिस के द्वारा, और प्रोटेस्ट को कमजोर करने का कोशिश किया गया। लेकिन हमारे सोनम वांगचुक जी, हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट के दौरान माननीय मोदी जी का आवास को भी घेरा था। इससे पहले वो हर जगह घूम घूम कर पूरे भारत में छात्रों को ये संदेश दे रहे थे कि आप लोगों के साथ में जो नाइंसाफी हुआ, आपके साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और साथ में हमारे जो साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी हैं, वो इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, जो उनको उठाया गया वहां से। तो उन्होंने ये सरकार से डिमांड किया कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, लेकिन हम अपनी भूख हड़ताल तभी तोड़ेंगे जब आप किसी भी छात्र पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या एफआईआर वगैरह नहीं करेंगे। तो इसे भाजपा सरकार ने मानने से इनकार किया एक दिन। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम अपने नेताओं से बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। फिर सोनम वांगचुक से उनकी दोबारा बात हुई और वो लोग ये इस बात पर राजी हो गए कि किसी भी छात्र पर एफआईआर नहीं होगा, और तभी उन्होंने भूख हड़ताल अपना अनशन को तोड़ा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक झांकी है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होगा। ये इस्तीफा होना अभी बाकी है और आगे ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। इस देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना ही होगा। किस तरह नरेंद्र मोदी जी को आप गद्दी से हटाइएगा? बिल्कुल हटा सकते हैं। आज जैसे छात्र हित में एक बात बताइए, हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। वहां जो भी बच्चे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी युवा थे, क्या उनके जो गार्जियन हैं, उन लोगों ने, या जो बच्चे थे, उन लोगों ने क्या नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया था? गद्दी पे नहीं बैठाया था? जिन्होंने गद्दी पे बैठाया उन्हीं के साथ नाइंसाफी, ये नहीं हो सकता। ये लड़ाई पहले ये लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब ये समझ चुके हैं। देश का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा समझ चुका है कि इस देश को चलाने के लिए शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए। शिक्षित प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए देश का युवा माननीय राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब पूरा देश का युवा एक मत है। इसीलिए इस देश में बदलाव अगर कोई लाएगा तो भारत का युवा लाएगा, शिक्षित वर्ग लाएगा, पढ़े लिखे लोग लाएंगे। जहां आप देख लीजिए, भारत के अंदर में आज हर चीज का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई हो, हर चीज में महंगाई है। तो इस महंगाई के पीछे का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि देश को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा, और देश को सही तरीके से चलाने के लिए शिक्षित वर्ग को आगे आना ही होगा। इसीलिए आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं रोमी इमाम, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूं।